अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि अगर आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए चीनी यानी शुगर खाना छोड़ दें तो आपके जिस्म में हैरानकुन मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो सकती हैं। अगर आप रोज़ाना चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स मिठाइयाँ केक बिस्कुट और दीगर मीठी चीज़ें खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम मुकम्मल तिब्बी और साइंसी मालूमात की रोशनी में जानेंगे कि सिर्फ 7 दिन तक इजाफी चीनी छोड़ने से जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं, कुन लोगों को एहतियात करनी चाहिए और चीनी छोड़ने का सही तरीका क्या है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चीनी क्यों नुकसानदेह है? सबसे पहले ये समझते हैं कि चीनी जिस्म पर असर कैसे डालती है। जब हम ज़्यादा चीनी खाते हैं तो खून में ग्लूकोज की मिकदार तेज़ी से बढ़ जाती है। इसके जवाब में लबलबा पैंक्रियास इंसुलिन खारिज करता है ताकि खून में शुगर को नॉर्मल रखा जा सके। लेकिन अगर ये अमल रोज़ाना बार बार हो तो वक्त के साथ जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है जो मोटापे टाइप 2 ज़ियाबीतस फैटी लीवर और दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ा देती है। इसीलिए आलमी इदारा सेहत तजवीज़ करता है कि एडेड शुगर यानी इजाफी चीनी को रोज़ाना तवानाई का 10% से कम रखा जाए और अगर मुमकिन हो तो 5% तक महदूद करना मज़ीद फ़ायदेमंद है। पहला दिन। जब आप अचानक चीनी छोड़ते हैं तो पहले दिन कुछ लोगों को महसूस हो सकता है मीठी चीज़ खाने की शदीद ख्वाहिश, हल्का सर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकन, तवज्जो में कमी। ये अलामात इसलिए आती हैं क्योंकि दिमाग बार बार चीनी से मिलने वाली फौरी तवानाई और डोपामीन का आदी हो जाता है। ये कैफियत अमूमन आर्जी होती है। दूसरा और तीसरा दिन। 2 से 3 दिन बाद जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खुद को नए मामूल के मुताबिक ढालना शुरू कर देता है। इस दौरान खून में शुगर निस्बतन मुस्तहकम रहने लगती है। बार बार भूख लगना कम हो सकता है। मीठा खाने की ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तवानाई में उतार चढ़ाव कम महसूस होता है। चौथा दिन। चौथे दिन बहुत से लोगों को एक दिलचस्प फ़र्क महसूस होता है। अब जिस्म को हर चंद घंटे बाद मीठी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस दौरान दिमाग ज़्यादा मुस्तहकम महसूस हो सकता है। काम पर तवज्जो बेहतर हो सकती है। मौत पहले से बेहतर महसूस हो सकता है। पांचवां दिन। अगर आप पहले रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स मीठे जूसा मिठाइयाँ खाते थे तो 5वें दिन तक आप रोज़ाना सैकड़ों इजाफी कैलोरीज बचा सकते हैं। नित्यता। वज़न कम होने का आगाज़ हो सकता है। जिस्म में पानी जमा होना कम हो सकता है। चेहरे की सूजन में कमी आ सकती है। छठा दिन। छठे दिन तक जिस्म में सोजिश के बाज़ अवामिल कम होना शुरू हो सकते हैं। इसके मुमकिना फ़वाइद। जल्द निस्बतन साफ महसूस हो सकती है। कील मुहासों में बेहतरी आ सकती है। जिस्म हल्का महसूस हो सकता है। अगरचे जिल्द में वाज़े तब्दीली आने में कई हफ्ते भी लग सकते हैं। 7वां दिन। सिर्फ एक हफ्ते बाद बहुत से लोग दर्ज झेल तब्दीलियां महसूस करते हैं। बेहतर तवानाई। अब जिस्म में तवानाई ज़्यादा मुतवाज़िन रहती है। बेहतर नींद। रात को बिल शुगर ज़्यादा मुस्तहकम रहने से कुछ अफराद की नींद बेहतर हो सकती है। कम भूख। बार बार कुछ खाने की ख्वाहिश कम हो सकती है। बेहतर हाजमा। अगर आपने चीनी की जगह फल सब्जियां और फाइबर वाली ग़िज़ाएं खानी शुरू कर दी हों तो हाजमा भी बेहतर हो सकता है। दिल की बेहतर सेहत। ज़्यादा चीनी कम करने से वक्त के साथ ट्राइग्लिसराइड्स कम हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बेहतर रह सकता है। दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। क्या वज़न एक हफ्ते में कम हो जाता है? कुछ लोगों का वज़न एक हफ्ते में 1 से 2 किलो तक कम हो सकता है। लेकिन याद रखें, शुरू में इस कमी का एक बड़ा हिस्सा पानी का वज़न भी हो सकता है। असल चर्बी आहिस्ता आहिस्ता मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश के साथ कम होती है। क्या ज़ियाबीतस ख़त्म हो जाती है? ये एक आम गलतफ़हमी है। सिर्फ 7 दिन चीनी छोड़ने से ज़ियाबीतस ख़त्म नहीं होती। अलबत्ता अगर सेहतमंद ग़िज़ा वर्जिश और डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया जाए तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने में काफ़ी मदद मिल सकती है। कुन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, शुगर की दवा लेते हैं, हमला हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं, किसी दायमी बीमारी में मुब्तला हैं,
तो ग़िज़ा में बड़ी तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। चीनी छोड़ने का सही तरीका। अगर आप चीनी छोड़ना चाहते हैं तो ये आसान तरीके अपनाएं। कोल्ड ड्रिंक्स बंद करें। मीठे जूस की जगह सादा पानी पिएं। चाय और कॉफ़ी में आहिस्ता आहिस्ता चीनी कम करें। मिठाई की जगह ताज़ा फल खाएं। प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें। फाइबर वाली ग़िज़ाएं खाएं। मुनासिब नींद लें। रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट पैदल चलें। एक अहम हकीकत, सिर्फ चीनी छोड़ देना काफ़ी नहीं। अगर बाकी ग़िज़ा जंक फूड, सफ़ेद आटा, ज़्यादा तली हुई चीज़ों और मीठे मशरूबात पर मुश्तमिल हो तो मतलूबा फ़ायदे हासिल नहीं होंगे। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश, अच्छी नींद और ज़हनी सुकून भी इतने ही ज़रूरी है। खुलासा तो नाज़रीन, सिर्फ एक हफ़्ता इज़ाफ़ी चीनी छोड़ने से मुमकिना तौर पर तवानाई बेहतर हो सकती है, बिल शुगर ज़्यादा मुस्तहकम रह सकती है, भूख कम लग सकती है, वज़न कम होना शुरू हो सकता है, जल्द बेहतर महसूस हो सकती है, नींद बेहतर हो सकती है, दिल और जिगर की सेहत पर मुस्बत असरात पड़ सकते हैं। लेकिन मुस्तकिल और नुमायां नताइज हासिल करने के लिए इस आदत को सिर्फ एक हफ्ते नहीं बल्कि मुस्तकिल तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद और मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मैं हूं डॉक्टर बसमा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।